Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. विकास, Thank you. समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ है, कब हुआ है, क्या क्या हुआ है, इसकी हम लोग अब यहाँ चर्चा करेंगे। देखें, उपयुक्त घटनाओं के फलस्वरूप यूरोपीय समाज में काफ़ी उथल पुथल था। फ्रांस सामाजिक परिवर्तन की दौर से गुजर रहा था, अनेकों समस्याओं की सामना कर रहा था। यहाँ देखें तो क्या है, ये जो घटनाएं हो रही थी, वाणिज्यिक क्रांति हुई, फिर फ्रांसीसी क्रांति हुई, वैज्ञानिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, इन सब घटनाओं से क्या हो रहा था, यूरोपीय समाज में परिवर्तन हो रहा था और परिवर्तन के कारण काफ़ी समस्याएं आ रही थीं। तब तत्कालीन विद्वानों द्वारा सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। जब औद्योगिक क्रांति हुई, हमारे पूरे समाज में परिवर्तन हो गया, समझ में नहीं आता, कई तरह की परेशानियां आने लगी। फ्रांसीसी अब राजतंत्र के जगह पे प्रजातंत्र स्थापित होने लगा। तो इस तरह से इस चीज़ को समझने के लिए और इसको एक व्यवस्था को सही तरीके से स्थापित करने के लिए प्रयास किया जाने लगा, जिसमें सबसे अग्रणी सेंट साइमन का नाम आता है। अगर देखें यहाँ तो सेंट साइमन भी सबसे पहले, ये लोग हॉब्स, लॉक और रूसो, ये तीन लोगों का नाम आता है जिनसे प्रभावित थे। हीगल और सेंट साइमन दो लोग प्रभावित थे। अगर हम देखें तो हॉब्स, लॉक, रूसो, इन लोगों से प्रभावित कौन थे? दो लोग प्रभावित थे, हीगल और सेंट साइमन। और हीगल से मार्क्स प्रभावित हुए और सेंट साइमन से काम्ट प्रभावित हुए। तो इस तरह से सेंट साइमन हॉब्स, लॉक, रूसो से प्रभावित थे और उनसे आगे काम्ट भी प्रभावित हो रहे थे। तो इनमें सेंट साइमन का नाम अग्रणी है। तो यहाँ कई बार क्वेश्चन भी आता है कि जिन्हें हम समाजशास्त्री तो नहीं कहते लेकिन समाजशास्त्री कहा जा सकता है, तो वो सेंट साइमन थे। इन्होंने समाज के अध्ययन के लिए सामाजिक जीव विज्ञान का उल्लेख किया। वो समाज को एक जीव विज्ञान की तरह देखते थे, तो सामाजिक जीव विज्ञान का उल्लेख किया। औद्योगिक क्रांति से जिस नए समाज का उदय हो रहा था उसे औद्योगिक समाज कहा। सेंट साइमन ने औद्योगिक क्रांति से बाद जो समाज बना उसको क्या कहते थे? औद्योगिक समाज कहते थे। तो यहाँ हम लोग को सेंट साइमन का डेट ऑफ बर्थ, उन्होंने पहले समाज के अध्ययन के लिए उन्होंने क्या कहा? सोशल बायोलॉजी इसका नाम रखा और उन्होंने औद्योगिक समाज के बाद बनने वाले समाज को औद्योगिक समाज कहा। इसके आगे देखें, उसी बीच अगस्ट काम्ट 19 जनवरी 1798 का जन्म हुआ। सेंट साइमन के बाद अगस्ट काम्ट आते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ याद रखना है, 19 जनवरी 1798। इनका पूरा नाम रेडिशोर ऑगस्ट मैरी फ्रेंकोइज नेवियर कोंथ है। फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों से समाज में अव्यवस्था व्याप्त हो गई थी, जिससे यह समाज के विकास के लिए व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहते थे। ये सेंट साइमन से प्रभावित थे। सेंट साइमन इनके गुरु थे। यहाँ लिखा है सेंट साइमन काम्ट के गुरु थे। तो ये गुरु थे और ये इनसे प्रभावित थे। तो ये भी समाज के बारे में ये भी चिंतन करने लगे। सामाजिक अव्यवस्था जो थी उसे सही तरीके से विकास के रास्ते पे लाने के लिए, पुनः व्यवस्थित करने के लिए वो भी चिंतित हो गए। और उन लोगों ने, दोनों ने मिलकर 1822 में एक कृति की रचना की जिसका नाम प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी, इसका नाम इन्होंने ये रखा। सेंट साइमन और अगस्ट काम्ट ने दोनों ने मिलकर 1822 में इस कृति की रचना की। इसके बाद इसमें सामाजिक पुनर्गठन के लिए वैज्ञानिक योजनाओं को व्यवहारिक स्वरूप देने का प्रयास किया गया, लेकिन दोस्ती ज़्यादा चली नहीं और विच्छेद हो गया। अगस्ट काम्ट और सेंट साइमन साथ ज़्यादा दिन तक काम नहीं किए और वे लोग अलग हो गए। फिर अकेले ही लगातार प्रयास किए रहने के बाद 1838 में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए सामाजिक भौतिकी का प्रयोग किया। ये अगस्ट काम्ट करते हैं, यहाँ काम्ट प्रयास करते हैं। सेंट साइमन से वे अलग हो गए, लेकिन फिर उन्होंने लगातार प्रयास करते रहे और 1838 में सोशल फिजिक्स नाम से उन्होंने इस जो सामाजिक घटना का अध्ययन किया उसका नाम उन्होंने सोशल फिजिक्स रखा था।
इसको हम लोगों ने अर्थ में देखा ही था, लेकिन यह शब्द बेल्जियम के वैज्ञानिक रुडोल्फ क्वार्टलेट द्वारा चुरा लिया गया। रुडोल्फ क्वार्टलेट, इन्होंने सोशल फिजिक्स नाम से पहले ही उन्होंने इस नाम की अपनी पत्रिका निकाल दी, जिसके पश्चात कोम्त ने नया शब्द सोशियोलॉजी 1838 की रचना की। इसलिए समाजशास्त्र के जनक कोम्त जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सोशियोलॉजी 1838 में सोशियोलॉजी की रचना की इन्होंने। सोशियोलॉजी क्या है? यह लैटिन और ग्रीक यूनानी 2 शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ क्या फॉर्मूला है? हम पढ़ रहे थे हम लोगों ने LG, लैटिन और ग्रीक 2 फार्मूला से मिलकर बना है, जिस पर JS मिल ने आपत्ति की और कहा समाजशास्त्र 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा सोशियोलॉजी शब्द उचित नहीं है, ये क्या है? 2 भिन्न भाषाएं हैं, इसमें L और G है, एक लैटिन है और एक ग्रीक है, तो इसलिए सोशियोलॉजी न रखकर इसका नाम समाजशास्त्र के स्थान पर नीति शास्त्र अर्थात इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। विर्स्टीड ने भी, इनकी बुक है सोशल ऑर्डर में, समाज को 2 भाषाओं की अवैध संतान कहा। फिर भी इसलिए समाज के जनक के रूप में कोम्त को जाना जाता है। कोम्त के शब्दों में समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था व प्रगति का विज्ञान है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। समाजशास्त्र कोम्त ने समाजशास्त्र में किस चीज़ के अध्ययन पे जोर दिया है? सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति, सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस का विज्ञान माना है समाजशास्त्र को। इसके आगे अमेरिका में येल विश्वविद्यालय में ग्राहम विलियम समनर के नेतृत्व में अध्ययन की शुरुआत हुई, इसलिए समनर को समाजशास्त्र विषय का अकादमिक जनक माना जाता है। येल विश्वविद्यालय में समनर महोदय ने अध्ययन अध्यापन का कार्य शुरू किया, इसलिए इनको अकादमिक जनक किसको माना जाता है? समनर महोदय को। अकादमिक जनक समनर महोदय को माना जाता है। दुर्खीम 1889 में फ्रांस के बोर्डिक्स विश्वविद्यालय में इस विषय के अध्ययन की शुरुआत की, अतः इन्हें समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर माना जाता है। समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर कौन हो गए? आपको दुर्खीम महोदय हो गए। समाजशास्त्र के अकादमिक जनक कौन हो गए? समनर महोदय हो गए। समाजशास्त्र के जनक कौन हो गए? काम्ट हो गए। काम्ट के गुरु कौन हो गए? आपको सेंट साइमन हो गए। इस तरह से यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। अब समाजशास्त्र की विकास की बात हम लोग भारत में करेंगे कि भारत में कहाँ और कब अध्ययन अध्यापन का कार्य शुरू हुआ। तो सबसे पहले भारत में समाजशास्त्र विषय के अध्ययन की शुरुआत 1919 में पैट्रिक गेट्स के नेतृत्व में बम्बई विश्वविद्यालय में हुई थी। ये क्वेश्चन यहाँ बनता है कि भारत में सबसे पहले अध्ययन का कार्य कहाँ शुरू हुआ? तो 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में और पैट्रिक गेट्स के नेतृत्व में। यहाँ 3 तरह से क्वेश्चन है और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पैट्रिक गेट्स बम्बई विश्वविद्यालय में 1919 में समाजशास्त्र के अध्ययन का कार्य शुरू हुआ था। प्रारंभ में यह अर्थशास्त्र के साथ ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता था, तत्पश्चात इसे नागरिक शास्त्र के साथ जोड़ा गया। गिट्स के बाद उनके शिष्य प्रोफेसर घुरिये, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1893 से 1983, ने समाजशास्त्र का कार्य संभाला, बम्बई विश्वविद्यालय में संभाला। तो ये गिट्स के बाद, गिट्स के शिष्य क्या हैं? गिट्स के बाद आते हैं आपको GS घुरिये महोदय। इन्होंने 1924 में रीडर, 1934 में प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष घुरिये को बनाया गया। तो क्या हो गए? गिट्स के बाद विभागाध्यक्ष कौन हो गए? घुरिये महोदय बनते हैं यहाँ पे। घुरिये महोदय, गिट्स के बाद घुरिये महोदय आपको आते हैं। पहला नाम गिट्स का आता है, सबसे पहला नाम याद रखना है, गिट्स का आता है, उसके बाद घुरिये महोदय का आता है। 1952 में घुरिये द्वारा बम्बई में भारतीय समाजशास्त्री परिषद इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसकी मैं आज लाइफ टाइम मेंबर भी हूँ, जिसमें सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका प्रकाशित होता है। इसलिए अधिकांश विद्वानों द्वारा घुरिये को भारत में समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। इन्होंने सोशियोलॉजी को क्या है, घुरिये महोदय ने सोशियोलॉजी को इस्टेब्लिश किया। यहाँ इस पर बहुत डिटेल स्टडी की और इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी नामक बुक इसकी स्थापना भी की। तो इस तरह से घुरिये महोदय को समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर BN सील के प्रयास से 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई और राधा कमल मुखर्जी इस विभाग के प्रथम अध्यक्ष बने। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि ऑप्शन में नहीं आपको गिट्स दिया हुआ,
और ना ही आपको घुरिये दिया होगा। और क्वेश्चन में आता है कि समाजशास्त्र के पिता किससे कहेंगे। जब ऑप्शन में घुरिये नहीं रहे तब हमें क्या है, मजबूरन यहाँ राधा कमल मुखर्जी का नाम देना पड़ सकता है अगर राधा कमल मुखर्जी ऑप्शन में है तो। लेकिन राधा कमल मुखर्जी का नाम लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ आता है 1921 में। तो ये हाँ पहले बम्बई में क्या 1919 में शुरू हुआ और यहाँ 3 साल बाद 1921 में उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से शुरू हुआ और जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने, राधा कमल मुखर्जी बने। उसके बाद से आर के मुखर्जी ने 1955 में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति बने तथा 1958 में सेवा मुक्त होने के पश्चात लखनऊ में जेके इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एंड सोशियोलॉजी की स्थापना की। अब ये उत्तर प्रदेश की बात हो गई। अब यहाँ बिहार में क्या है, पटना विश्वविद्यालय में डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में सन 1953 में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। पटना में कौन से, डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद। और 1953 में बिहार के पटना विश्वविद्यालय में 1953 से सोशियोलॉजी की स्टडी शुरू हुई। इसके अलावा अन्य संस्थान है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बॉम्बे, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आगरा। तो यहाँ हम लोगों ने समाजशास्त्र के विकास भारत में देखा कि भारत में कैसे समाजशास्त्र का विकास हुआ है। तो यहाँ हम लोगों ने इस चीज़ को जान लिया। धन्यवाद, थैंक यू। Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Thank you.